क्या तुम सूर्यलोक में अपना अधिकार करने आए हो? मैं यहाँ सूर्यलोक लेने नहीं आया हूँ यमी। तुम यहाँ मुक्त हो, तुम पर किसी का बंधन नहीं। मुझे मुक्त होने का अधिकार नहीं चाहिए। मुझे मेरे माता पिता का प्यार चाहिए। छोड़ दो उन्हें। मुक्त कर दो उन्हें शनि, मुक्त कर दो। मुक्ति का सम्मान पाने से पूर्व प्रत्येक देव का मान टूटेगा। मैं देवों के प्रत्येक लोक को हर लूंगा। तब तक मेरा मार्ग कोई नहीं रोक पाएगा। पुत्र, एक माता के लिए इससे बड़ी यंत्रणा और क्या हो सकती है कि वो अपने पुत्र को देख तो सकती है परंतु उसे स्पर्श नहीं कर सकती। माता, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है पुत्र। मेरे समीप आओ पुत्र। नहीं शनि, ये एक चाल है। मुझे आभास हो रहा है शनि, ये सब ठीक नहीं है। रुक जाओ। आगे बढ़ो शनि, तुम्हारी माता तुम्हें गले लगाना चाहती है। माता, रुक जाओ शनि, मैं भी इस बार राहु से सहमत हूँ। शनि, शनि, शत्रु की ललकार पर प्रस्तुत ना हो तो ठीक है, परंतु माता की पुकार पर जो ना जाए वो शनि नहीं। बताइए माता, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ पुत्र, कभी अवसर ही नहीं मिला। कब से बताना चाहती थी तुम्हें कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। जानना नहीं चाहोगे? अवश्य माता।
यहाँ इसी स्थान पर संज्ञा देवी ने अपनी छाया से अपने ही प्रतिरूप का सृजन किया। ये वो स्थान है जहां मैं पालने में यम और यमी को सुलाया करती थी। छाया बनकर मैंने अपना हर कर्तव्य पूर्ण किया, केवल छाया बनकर, जब तक तुमने जन्म नहीं लिया शनि। और मुझे छाया से एक शरीर नहीं बना दिया, मुझे एक अस्तित्व नहीं दे दिया। तुमने मेरे अस्तित्व को एक नया जीवन दिया है। संसार कहता है कि संतान माता पिता के आशीष से आती है, परंतु तुम मेरे लिए एक आशीर्वाद बनकर आए हो शनि। शनि, जाने अनजाने मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया है। उस कष्ट की अनुभूति मुझे अब भी हो रही है पुत्र। मुझे पहले ही तुम्हें सब सत्य बता देना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दो। मेरे पास आओ पुत्र, मुझे आलिंगन दो, ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया पुत्र। ये आलिंगन तुम्हारी माता का नहीं, तुम्हारी मृत्यु का होगा शनि। मेरी और सूर्यदेव की शक्ति तुम्हें भस्म कर देगी।
पुत्रम यमाग्रजम। नहीं, मेरा वध मत करना, मेरा वध मत करना शनि। एक बार कुमाता बनकर आपने मुझे कुपुत्र बनने पर विवश कर दिया, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। कदाचित आपके लिए मेरी माता एक छाया मात्र है ना, परंतु मेरी दृष्टि में आप मेरी माता की छाया होने की पात्र भी नहीं। परंतु फिर भी मैं सम्मान करता हूं आपका, केवल एक कारण कि कहीं ना कहीं आप मेरी माता से जुड़ी हैं देवी संज्ञा, और ये कारण पर्याप्त है कि शनि ना आपको हानि पहुंचाएगा और ना ही किसी को आपको हानि पहुंचाने देगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप यहां से जा पाएंगे। आप यहां दृष्टि बंद होंगी, दृष्टि बंद होंगी, दृष्टि बंद होंगी। रुक जाओ शनि। मैं नंदी महादेव का वाहन, और उनका भक्त, और इस समय उनका दूत महादेव का संदेश लेकर आया। महादेव ने तुम्हें आने का संदेश दिया है और मुझे तुम्हें उन तक लाने का आदेश भी। इसीलिए यम और सूर्य देव सहित सभी देव को मुक्त करो और मेरे साथ चलकर महादेव के समक्ष प्रस्तुत हो जाओ। इस बार कोई भूल मत कर बैठना शनि पुत्र। महादेव, उन्हें अचानक मेरा स्मरण कैसे हुआ? महादेव को सदा सब स्मरण रहता है, बस जब जिसका समय होता है तब उसे बुलाया जाता है। नारायण नारायण। देव, प्रतीत होता है नंदी शनि के असंतोष को अवश्य शांत करेंगे। शुभ है, अनर्थ होने से टल जाएगा। शनि महादेव के पास पहुंचा
तो इस शापित युग का अंत हो जाएगा। यदि शनि ने नंदी की बात मान ली तो मेरा स्वप्न अपूर्ण रह जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ शनि, उचित ही तो कह रहे हैं श्री नंदी। तुम्हें महादेव के समक्ष जाना चाहिए मित्र। तुम्हें न्याय मिले ना मिले, परंतु तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य मिल जाएंगे। कि तुम्हारी माता को जीवन दान देकर भी उन्हें लुप्त क्यों कर लिया महादेव ने? जो उचित है उन्हीं की इच्छाओं से होता है ना, तो जाकर पूछो उनसे कि क्यों किया यह अन्याय तुम्हारे साथ। पूछो कि जब तुम्हारी माता के प्राण लेने ही थे तो कैलाश की यात्रा में इतने विघ्न क्यों डाले? शनि, यदि सबका जीवन वही देते हैं तो यम के जीवन में इतने सुख और तुम्हारे जीवन में इतने दुख क्यों लिखे विधाता ने? जाओ शनि, महादेव से अपने साथ हुए अन्याय का उत्तर लो। मुझे मेरी माता का जीवन दान भी चाहिए। तथास्तु, तथास्तु। तुम्हारी माता मर चुकी है, मर चुकी है। मैं महादेव के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, महादेव के आदेश का निरादर करोगे तुम? मेरी माता के अंत के पश्चात मेरे जीवन में अब कोई भाव शेष नहीं है नंदी। मेरे समक्ष अब ना ही कोई प्रश्न है और ना ही मन में कोई उत्तर जानने की आकांक्षा। मुझे महादेव से ना कोई मंत्रणा करनी है और ना ही उनसे कोई शिक्षा लेनी है। महादेव ने वही किया जो उन्हें उचित लगा और मैं वो करूंगा जो मुझे उचित लगेगा। तो जाकर कह दो महादेव से कि शनि ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया।